ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी थी। सीटें थीं 60,244। परीक्षा में बैठे करीब 48 लाख स्टूडेंट्स। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स, 3100 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। एग्जाम देने वाले थे 16 लाख अभ्यर्थी। पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा की तारीख और उम्र दोनों आगे बढ़ती जाती हैं। बेरोजगार युवाओं में ये पेपर लीक हताशा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षाओं और उनके पेपर लीक होने की लिस्ट लंबी है, लेकिन पेपर लीक ना भी हो तो नौकरी चाहने वालों और नौकरी की संख्या का आप अंतर देखिए। नौकरी है हजारों में, दावेदार कई लाखों में हैं। युवा बेरोजगारों की संख्या भारत में बढ़ी है। हर 100 बेरोजगार में से 83 पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये हम नहीं कह रहे, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कह रही है, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 में जहां 35.2% युवा बेरोजगार थे, वहीं 2022 में 65.7% युवा बेरोजगार हैं। ये रिपोर्ट भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने अपने हाथों से जारी की। इस दौरान उन्होंने लगभग पल्ला झाड़ते हुए इशारा कमर्शियल सेक्टर की तरफ कर दिया। द हिंदू अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा, देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बेरोजगारी एक समस्या है जिसे हल करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज नहीं जिसे मैं एड्रेस करूं। सामान्य दुनिया में कमर्शियल सेक्टर है जिसे नौकरी देनी होती है। सरकार नौकरी और रोजगार में फर्क बताएगी। युवा प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उंगली उठाने की बजाय समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। इस रिपोर्ट को लेकर हमने रोजगार के लिए जूझ रहे स्टूडेंट्स के बीच काम कर रहे संगठन युवा हल्ला बोल से बात की, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले कम से कम उन नौकरियों को तो भरा जाए जो खाली हैं। आज देश में लगभग 1 करोड़ पद है राज्य सरकारों का और केंद्र का मिला के, जो स्वीकृत है लेकिन रिक्त है। वो नई नौकरियां नहीं है। इन नौकरियों को भरा जाना बहुत जरूरी है। अगर इनको नहीं भरा जाएगा तो हमारा सिस्टम कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, लेकिन उनको भी नहीं भरा जाता है। और मेरा तो ये कहना है, ये जो 3-4% है, इस पर भी कई लोगों के सवाल आते हैं कि कैसे इतने लोगों को नौकरी दे दी जाए। भाई साहब, दुनिया के किसी देश में जाके आप देख लीजिए, वो किसी भी तरह के मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, वो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो, किसी भी देश में कुल रोजगार का कम से कम 9%, 10%, 15%, 20% है जो सरकारी क्षेत्र में होता है। भारत की तुलना कई अन्य पैमानों की तरह इस मामले में भी उत्तर अफ्रीकी देशों की तरह है। 3-4% है जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में है। ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ के कम से कम 8%, 10% तक पहुंचना चाहिए। हम तो अभी उसकी बात कर भी नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि जो 4% है उसी में जो रिक्त पड़े हैं उनको भरो, और वो भी सरकार नहीं भरती है। बाकी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब देना है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करनी पड़ेगी। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 यूथ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड स्किल्स नाम से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उससे कुछ और आंकड़े बता देते हैं। 62.2% लड़कों के पास पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं है। वहीं लड़कियों में आंकड़ा और ज्यादा है। 76.7% लड़कियों के पास पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं है। चिंता की बात है, जहां दुनिया में काम कर रहे या काम की तलाश कर रहे लोगों की संख्या 59.8% है, वहीं भारत में 2022 में दर 55.2% है। स्टडी में यह भी पाया गया कि युवाओं में रोजगार 2000 से 2019 तक बढ़ा, लेकिन कोविड महामारी के चलते रोजगार कम हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। इस दौरान बेरोजगारों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। नौकरी कह लीजिए, स्वरोजगार या कुछ और भी। बेरोजगारी जितनी कम होगी देश उतनी तरक्की करेगा। इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।